नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृतागत। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संगठन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और संगठन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और चलिए अब बात करते हैं आवारा पशुओं की, जिनकी दहशत इन दिनों इतनी है कि हर खबर सुर्खियां बटोर लेती है। मामला दिल्ली के वसंत कुंज का आपको याद होगा, जहां आवारा कुत्तों के हमले से 2 भाइयों की मौत की खबर की चर्चा हर जगह हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले की दिशा ही पलट गई है। दरअसल अब परिवार वाले आशंका जता रहे हैं कि ये मौत कुत्तों के हमले से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कोई और वजह है। क्या है वो वजह, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कुत्तों के हमले से मौत के मामले में नया मोड़। ये हादसा या इसके पीछे बड़ी साजिश? 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत पर कई सवाल। 3 दिन के अंदर 2 बच्चों की हुई मौत। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 3 दिन के अंदर 2 सगे भाइयों आनंद और आदित्य की मौत हुई। मौत की वजह बताई गई, आवारा कुत्तों ने हमला करके दोनों बच्चों को मार डाला। लेकिन अब इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि बीते 10 से 15 सालों में यहाँ ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं मिली। वह इस घटना में भारत 24 से बात करते हुए बच्चों की मां ने कहा कि ये कुत्तों के हमले से हुई मौत नहीं, बल्कि वजह कुछ और है। भैया यहीं पे मिले हैं, मगर मेरे भैया को लिसान कुत्ते जैसा नहीं है, ऐसे ऐसे हुला गया है। मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि कुत्ते ने ही किया है। हाँ, वो क्योंकि कुत्ते काटेगा तो नोच लेगा, हाथ में पैर में काटेगा, उसके ऐसे ऐसे हुले गए हैं। मेरे भैया के ऐसे मान से निकल आए अंदर अंदर से। अब आपको बताते हैं कि आखिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक किसी ने हमला होते नहीं देखा। ताऊ के बेटे चंदन ने भी हमला होते नहीं देखा। किसी ने नहीं सुनी बच्चों के चीखने की आवाज। तंत्र मंत्र में बली या किसी चक्कर में हत्या की जता रही आशंका। 4 महीने पहले ही यहाँ रहने आया था परिवार। 3 दिन के अंदर एक ही तरह से 2 बच्चों की मौत। बच्चों के शरीर का खून जम गया, मुंह से निकल रहा था झाग। परिवार को जहर देकर हत्या की भी आशंका। 10 मार्च को आनंद और 12 मार्च को आदित्य की मौत हुई। परिवार के लोगों का ये कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इससे पहले यहाँ कभी भी इस तरह से कुत्तों ने किसी बच्चे पर हमला नहीं किया। महिला के जेठ के बेटे चंदन का कहना है कि उसने भी कुत्तों को हमला करते हुए नहीं देखा। क्या तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चों की हत्या? कुत्तों ने हमला किया, बच्चे चिल्लाए क्यों नहीं? बच्चों के मुंह से झाग क्यों आया? पहले कभी यहाँ ऐसी घटना नहीं हुई। 3 दिन में ही 2 मौत पर कई सवाल। फिलहाल पीड़ित मां अपने तीसरे बेटे को लेकर बहनों के घर चली गई। उसे डर है कि कहीं उसके तीसरे बेटे के साथ भी ऐसा ना हो जाए। स्थानीय लोग रंजिश में हत्या की बात भी कह रहे हैं। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा सच सामने आ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सदन को जिस कौशल से चलाते हैं, जिस तरह वो हर सांसद को पूरा मौका देते हैं और सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा नहीं होने देते, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको भी दिखाते हैं। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। मिस्टर संबित भाई, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जब जब आप सोचते होंगे तो जहन में जो तस्वीर उभरती होगी वो हंगामे, विरोध और वॉकआउट की होती होगी। बेहद कम मौके ऐसे होते हैं जब सदन का माहौल हल्का फुल्का रहे। भावनाएं आज हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, आपके प्रति भी इसी तरह की भावनाएं हम व्यक्त करते होते। लेकिन आज राज्यसभा में जो नजारे देखने को मिले वो हर किसी के दिल को छू गए और इसकी वजह बने सभापति जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपने कौशल से, अपनी शैली से राज्यसभा में किसी तरह का हंगामा नहीं होने दिया। बीजेपी राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़ी है, लेकिन जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा का माहौल ही बदल दिया। नाराजगी का रिश्ता नहीं हो सकता। जहां हंगामे के बजाय हंसी थी, महाभारत के बजाय सांसदों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी,
क्योंकि जगदीप धनखड़ ने बीच बीच में ऐसा कहा कि माहौल अपने आप बदल गया। जब जया बच्चन नाराज हुई तो उन्होंने जया बच्चन की तारीफ करके उन्हें भी गुस्सा नहीं होने दिया। बात होती है तो शब्द जबान मत करिए। मैम आपकी आवाज नहीं है, आपकी बुलंद आवाज है। नहीं वही मैं कह रही हूँ सर। You have the distinction to belong to a family that has a terrific DNA for creativity in film industry. And mind you, honorable members, we have one of the greatest artists as member of the upper house. And a global authority who can reflect on our great achievement. Very good, very good. She herself has to credit inspirational contributions, Madam Jaya Bachchan, on this. थैंक यू सर। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ ने देश को ऑस्कर मिलने पर बधाई भी दी और चर्चा के दौरान कहा कि अगर मैं वकील न होता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर कर रहा होता। इस पर सांसदों ने कहा कि अगर ऐसा होता तो हम लोग आपको भी बधाई दे रहे होते। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। मेरा तंबी दुराई भावनाएं आज हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, आपके प्रति भी इसी तरह की भावनाएं हम व्यक्त करते होते। राज्यसभा की कार्यवाही को धनखड़ जिस तरीके से चला रहे हैं उसकी हर ओर तारीफ हो रही है। जगदीप धनखड़ सदन में हर सांसद को बोलने का मौका दे रहे हैं और हंगामे के बीच अपने ही अंदाज में सांसदों को समझाकर हंगामे को वहीं का वहीं रोक देते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई धनखड़ की इस शैली का मुरीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सर, अपना रिश्ता बहुत पुराना। तो एक तरफ जगदीप धनखड़ चर्चा में है और दूसरी तरफ चर्चे राहुल गांधी के हो रहे हैं। विदेश की धरती पर राहुल गांधी के दिए बोल पर संग्राम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ संसद में हंगामा हो रहा है तो दूसरी तरफ आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने राहुल गांधी को सलाह दे दी है। वो सलाह क्या है ये आपको बताते हैं। कहा जाता है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। राहुल गांधी ने विदेश में जो कुछ बोला, उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि इस पर देश में इतने दिनों तक बात होती रहेगी, हंगामा होता रहेगा। संसद के दोनों सदनों में राहुल के शब्दों पर संग्राम छिड़ा हुआ है और अब राहुल के शब्दों की गूंज आरएसएस की बैठक में भी नजर आई। पानीपत में 3 दिनों तक आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। तीसरे यानी आखिरी दिन सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मीडिया के सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी के विदेश में बोले गए शब्दों पर नाराजगी जाहिर की। होसबोले ने कहा कि राहुल गांधी को बड़ा नेता होने के नाते जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। भारतीय चिंतन के, जीवन दर्शन के बहुत सारे विषय हैं, उसको विकृत करने के कुछ लोगों ने प्रयत्न भी किया है देश विदेशों में। हिंदुत्व विचार के, भारतीय विचार के बारे में कोई विषय को उठाकर उसके बारे में अनाप शनाप करने का प्रयत्न भी हुआ है। होसबोले ने आगे कहा कि आपातकाल के दौरान मैं भी जेल में था। कांग्रेस को लोकतंत्र के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर विदेश में जाकर राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर क्या कुछ कहा था। आरएसएस इज you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. राहुल के इन्हीं बोल पर आरएसएस की तरफ से पलटवार हुआ है तो बैठक में कई प्रस्तावों पर मंथन भी हुआ। 3 दिनों तक बैठक में हुई चर्चा और मंथन। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर नहीं हुई बात। सर्वधर्म समभाव का रखा गया प्रस्ताव। भारत के विकास की नीति पर हुई चर्चा। 34 अलग अलग संगठनों के स्वयंसेवक हुए शामिल। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की इस बैठक में चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। यहां तक कि संघ बैठक में राजनीतिक विषय पर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को बुलाए जाने पर संघ ने कहा कि ये परंपरा है।
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की टॉप लीडरशिप की यह आखिरी बड़ी मीटिंग रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और यूपी सरकार ने यूपी के हर जिले के कलेक्टर को निर्देश दिया है कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर हर जिले में ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर दुर्गा सप्तशती और रामायण का अखंड पाठ हो। इसके लिए सरकार की तरफ से बाकायदा बजट जारी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। सन्यासी से संत, संत से सांसद और सांसद से सरकार तक का सफर तय करने वाले योगी आदित्यनाथ इस नवरात्रि पर शक्ति साधना करेंगे। सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में और अखंड रामायण का पाठ होगा। इसके लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर जिले के डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं कि 21 मार्च तक तैयारियां पूरी करें। पाठ के साथ साथ देवी जागरण भी होगा और इसके लिए सरकार की तरफ से हर जिले को फंड मिलेगा। योगी आदित्यनाथ अक्सर गोरखनाथ मंदिर में तो कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आते हैं, तो नवरात्रि के मौके पर वो खुद अनुष्ठान करते हैं, कन्या पूजन भी करते हैं। अब योगी का ये फैसला सुर्खियों में है। 22 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र, जिलों के कलेक्टर को दिए गए निर्देश। हर जिले को मिलेगा 1 लाख रुपए का फंड। मंदिरों के नाम पते नोट कराने का आदेश। 21 मार्च तक पूरी करनी होगी तैयारी। तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर होगा आयोजन। कार्यक्रम की फोटो और वीडियोग्राफी होगी। फोटो वीडियो वेबसाइट पर अपलोड होंगे। जनप्रतिनिधि भी धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। महिलाओं और बेटियों को बुलाया जाएगा। और जगत जननी जगदम्बे माता विंध्यवासिनी का यह त्रिकुट जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वहाँ अष्टभुजा माता हो, चाहे काली खो हो और चाहे माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर, और भी उत्तर प्रदेश में कई शक्तिपीठ हैं और माता जी को जगत जननी माना जाता है। और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। कांवड़ियों का फूलों की बारिश से स्वागत, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और अब नवरात्रि के मौके पर पाठ का आयोजन। माना जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश है, क्योंकि नवरात्रि के बाद यूपी में निकाय चुनाव होंगे, तो लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से कम वक्त बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है और इस मामले में अहम खुलासा हुआ है। अतीक अहमद ने साबरमती जेल के अंदर रहते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और इसी पर वो ग्रुप चैटिंग करता था। ये रिपोर्ट देखिए। कांप रहा अतीक, अशरफ भी भयभीत। शाइस्ता है फरार, करीबियों पर तलवार। पुलिस की चढ़ाई, सहमे सहमे दोनों भाई। शूटर्स पर बढ़ा इनाम, व्हाट्सएप पर बना प्लान। बुलडोजर है झांकी, गाड़ी पलटनी बाकी। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है, तो अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर 15 मार्च को सुनवाई होगी। इसके साथ ही अतीक अहमद के भाई अशरफ ने सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कराए जाने की मांग की है। वहीं गुड्डू मुस्लिम के यूपी में ही छिपे होने की आशंका है। साबरमती जेल में बंद अतीक ने की थी ग्रुप चैटिंग। व्हाट्सएप पर बना था फैमिली ग्रुप। अतीक को प्रयागराज ला सकती है यूपी पुलिस। गुड्डू मुस्लिम के पश्चिमी यूपी में होने की आशंका। अशरफ ने कोर्ट से लगाई गुहार, वीसी के जरिए ही सुनवाई करने की अपील। 5 शूटर्स पर इनाम की रकम बढ़ी, अब 5 पर 5-5 लाख का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड के तार अतीक अहमद से जुड़े हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी पुलिस अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज ला सकती है। वहीं अतीक इस बात से डरा हुआ है, साथ ही उसे अपने बेटे असद और बाकी 2 नाबालिग बेटों के एनकाउंटर का डर सता रहा है। यहाँ वहाँ के कमिश्नर के द्वारा को एक कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इसके बारे में विस्तृत जांच करके भेजें, चूँकि ये वीडियो काफ़ी पुराना है और किन परिस्थितियों में और कैसे ये चीज़ें कल दोबारा प्रचारित की गई है,
इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी बल्ली पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अतीक की फरार चल रही पत्नी शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर अली तक पहुंचने के लिए उसे गिरफ्तार किया है। तो शूटर्स को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ का एक्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और यहाँ रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर का, जहां राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी रखेंगे अपना पक्ष, प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की थी शिकायत। दुबे के साथ प्रहलाद जोशी ने भी स्पीकर से शिकायत की थी। राहुल गांधी के खिलाफ की गई थी विशेषाधिकार हनन की शिकायत। राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ बिना नोटिस दिए, बिना सबूतों के आरोप लगाए। तो इन तमाम आरोपों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का ये मामला। और इसी खबर पर हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, क्या कुछ पूरा मामला और अब इस पूरे मामले में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अपना पक्ष रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो निशिकांत दुबे ने कई मामलों पे तर्क किया। पहला उन्होंने ये कहा कि बिना नोटिस दिए आप किसी पर आरोप संसद में नहीं लगा सकते। राहुल गांधी के लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अडानी के मामले में कई तरह के आरोप बिना समय मांगे या बिना नोटिस दिए ये किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात है कि उन्होंने विदेश में, प्रदेश में जाकर ये कहा कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर भारत के संविधान में बहुत ज्यादा ऊंची जो पोस्ट होती है, जिनके ये एक संवैधानिक रूप से संवैधानिक पोस्ट है, तो उनके खिलाफ या उनसे संबंधित कोई बात कहना किसी प्लेटफॉर्म पे वो सही नहीं है। और विदेश में जाके ये कहना कि संसद में हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। दूसरी बड़ी बात है कि आपकी स्पीच का पार्ट एक्सपंज कर दिया गया, लेकिन आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी की पूरी स्पीच रखी, तो ये भी संसद के कानूनों के खिलाफ जाकर है। और यहाँ तक कि अब इस पूरे मसले पर पहले निशिकांत दुबे ने तमाम मामले उठाए, पर अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो मामला है उसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अपना पक्ष रखेंगे। प्रिविलेज कमेटी के सामने ये मामला गया है और इसमें कहा गया है कि उनकी सदस्यता को लेकर बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। अदिति, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। उमेश पाल हत्याकांड का रुख करेंगे। इस पूरे मामले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने रुख किया है। अब उमेश पाल हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी खबर। यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात पहुंची है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है और अब गुजरात का रुख किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात पहुंची है, जहां दिन दहाड़े गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड, जहां दिन दहाड़े दिन के उजाले में यह कत्ल किया गया था। इस पूरे मामले में उनके जो गार्ड्स उन्हें दिए गए थे, क्योंकि सरकारी गवाह थे, जो गार्ड दिए गए थे उनका भी कत्ल कर दिया गया। और इस पूरे मामले में अब यूपी टीम जो है एसटीएफ की, वो गुजरात पहुंची है। यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम गुजरात पहुंची है। इस पूरे मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है। आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है और अब गुजरात का रुख किया गया है। गुजरात पहुंची है एसटीएफ की टीम। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां एसटीएफ टीम अब गुजरात पहुंची है। ये सीसीटीवी फुटेज उस पूरे दिन की जहां ये हमला किया गया, और इस पूरे हमले के दौरान उमेश पाल के साथ साथ उन्हें दिए गए 2 सरकारी गार्ड्स भी मौत के घाट उतार दिए गए।